हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो हम लोग लेक्चर सीरीज शुरू किए हुए थे उसका यह क्या है, ये लेक्चर नंबर 4 है उसका। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने बात कर लिया है। दिस इज लेक्चर नंबर 4 और उसमें हम लोग बात कर रहे हैं किस पर। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा पेपर सेकंड येल्यू यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। और इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चंस देख लिया है यूनिट फर्स्ट के रिगार्डिंग। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स और हम लोग कह सकते हैं इसको आइगन वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। दैट मीन्स आइगन वैल्यू की हमें निकालना है यहाँ पर, और गिवन मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ए बराबर इस टाइप का कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन में हम लोग कर क्या सकते हैं। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम करते क्या हैं, सबसे पहले हमें पता है कि गिवन मैट्रिक्स को हम लोग ए माइनस लेमडा आई के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ आपका आई जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लेते हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग जिस ऑर्डर का आपको गिवन मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर चलना होगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल @मैथ्स शिवम को ज्वाइन कर सकते हो फॉर किस पर्पज़, इसके पीडीएफ लेक्चर के लिए। ठीक है ना, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग इसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, हमें करना क्या होगा, ए माइनस लेमडा आई लेके चलना है। हम यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे कैरेक्टर इसके रूट्स, कैरेक्टर इसके इक्वेशन ऑफ ए इज क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई होता है, डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो। और अगर हम इसको इक्वल टू जीरो के नहीं रखते तो उस टाइम क्या हो जाता है, उस टाइम वैल्यू हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, हम उसको बोलते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने उसके बारे में बात कर लिया है। हम करेंगे क्या, ए माइनस लेमडा आई रखना है आपको। सबसे पहले तो ए आपका दिया क्या है, आपका ए है ए सी बी ए बी ए सी, साथ ही साथ माइनस लेमडा आई की बात कर रहा है तो माइनस हो गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है 1 0 0 होता है, तो 1 में अगर लेमडा की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई करो तो लेमडा हो जाएगा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सिंपल देखो तो आप क्या कर सकते हो, ए माइनस लेमडा सी बी एंड सी बी माइनस लेमडा ए, और बी ए सी माइनस लेमडा आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू अभी तक। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ए माइनस लेमडा आई का हम डिटरमिनेंट लेंगे और इसको इक्वल टू जीरो के रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई हम लेके चलते हैं, दिस विल बी द जीरो। दिस इंप्लाइज दैट ए गिवन क्या करेगा, ये देगा क्या हमें, हमें दे देगा ए माइनस लेमडा सी बी माइनस लेमडा एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज ए सी माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू आपका जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग R1 में R2 और R3 सबको जोड़ देंगे। देखो तो यहाँ पर मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस लेमडा ए प्लस बी प्लस सी माइनस लेमडा ए प्लस बी प्लस सी माइनस, फर्स्ट जो रो होगा उसमें सेम एलिमेंट हो जाएंगे, सारे एलिमेंट्स को हम कॉमन कर लेंगे और बाकी नीचे के देखते हैं क्या बचता है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम लोग वही करते हैं, करेंगे क्या, R1 इज रिप्लेसिंग बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 इज रिप्लेसिंग बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको देखने को क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, मैट्रिक्स लिखता हूँ। तो ये आपका हो गया गिवन मैट्रिक्स जो हमें मिला हुआ था उसका हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू निकाल लिया। अब हम करने क्या वाले हैं, सिंपल इसमें हम लोग सिंपली इसमें बात कर रहे होंगे, अब ए प्लस बी प्लस सी माइनस लेमडा को हम लोग बाहर करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस लेमडा हमने बाहर कर लिया। आपका बचा क्या अंदर, आपका बच गया 1 1 1 सी बी माइनस लेमडा, दिस इज ए एंड दिस इज बी ए सी माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। अगर आप थोड़ा सा और आगे बात करोगे तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस लेमडा। और यहाँ पर हम सिंपली करेंगे क्या, देखो यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम है उसके फर्स्ट एलिमेंट को लो, उसकी सहायता से इन दोनों को जीरो बना दो। यहाँ पर आप ऑपरेशन क्या यूज करोगे, यहाँ पर आप ऑपरेशन यूज कर रहे हो C2 इज रिप्लेसिंग बाई C2 माइनस C1, ऐसे ही आप क्या कर रहे हो, C3 इज रिप्लेसिंग बाई C3 माइनस C1 कर रहे हो। ठीक है, हम जब करेंगे यहाँ पर तो हमें फर्स्ट कॉलम तो मेरे में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जब आप करोगे तो क्या मिल जाएगा, बी माइनस सी एंड दिस इज माइनस लेमडा, ऐसे ही आप क्या करोगे, ए माइनस बी मिल जाएगा। थर्ड रो में क्या हो जाएगा, ए वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी माइनस बी माइनस लेमडा, तो आपको मिल जाएगा सी माइनस बी माइनस लेमडा। यहाँ पर आप लोग क्या कर लोगे, डिटरमिनेंट का साइन लगा लेना, दिस विल बी दी जीरो। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है बात, आगे बढ़ें, देख लो एक बार, दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, अब दिख रहा है। ठीक है ना, चलो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली अगर हम बात करें तो इसको हम लोग देखेंगे आगे तो कैसे होगा, आगे हम इसमें बात कर रहे होंगे। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस
सी माइनस लेमडा, ठीक। और अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों तो जीरो हो गया, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 1 और मल्टीप्लाई करोगे ये वाला कैंसिल, आपको इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग डिटरमिनेंट पहले से निकालते हुए आ रहे होगे। चलो इसको लिख लेते हैं अब, आपको मिल क्या जाएगा, दिस इज दी 1 कैंसिल, आपको मिल जाएगा बी माइनस सी माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाई सी माइनस बी माइनस लेमडा। ऐसे ही आप जब इधर करोगे तो माइनस के साथ ए माइनस सी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, सिंपल आपको दिया हुआ है, सिंस गिवन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, आपके क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है। अब इसको हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करोगे आपको पता है, सिंपल ए प्लस बी प्लस सी माइनस लेमडा हो जाएगा, और यहाँ पर अंदर जब हम सॉल्व करेंगे दिस इज बी सी, दिस इज माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज माइनस बी लेमडा, this is minus c square and this gives minus minus plus bc and here it gives plus c lambda and आगे हम करेंगे तो माइनस सी लेमडा और ये हो जाएगा आपका प्लस बी लेमडा एंड दिस इज प्लस लेमडा स्क्वायर, ठीक है, ये आपका बन गया एक, इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ माइनस का साइन है, फिर हो जाएगा प्लस ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी और फिर आपका माइनस माइनस प्लस फिर माइनस सी भी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका टोटली बन गया इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस लेमडा, देखो कहीं कुछ कट रहा है क्या, तो बी सी से बी सी कट रहा है, आगे आपका क्या कट रहा है, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बी स्क्वायर आपका यहाँ पर है, यहाँ पर सी स्क्वायर है माइनस के साथ, और आपका बी लेमडा यहाँ पर माइनस बी लेमडा है, यहाँ पर प्लस बी लेमडा, ये भी दोनों एक दूसरे से कटेंगे। आगे अगर आप देखोगे तो आपका सिंपल सा सी लेमडा यहाँ पर है, माइनस सी लेमडा है, वो भी एक दूसरे से कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको मिल क्या रहा है, आपको सिंपली मिल रहा है माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस बी स्क्वायर, कहाँ से, यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर, उसके बाद आपको मिल रहा है प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ठीक है, इतना चीज़ आपको मिल रहा है। और आगे अगर देखोगे तो यहाँ पर प्लस लेमडा स्क्वायर भी मिल रहा है, ठीक, इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। यहाँ से दो वैल्यू जो आपको मिली, एक तो ये वाला पूरा का पूरा इक्वल टू जीरो होगा और ये वाला पूरा का पूरा इक्वल टू जीरो होगा। दिस गिव्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू जीरो एंड आपका क्या मिल जा रहा है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो दे रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लेमडा बराबर आपको मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो लेमडा की एक वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर लेमडा स्क्वायर है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेमडा स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, आपका बच गया ये वाला वैल्यू, ठीक है ना। इसमें आप क्या करोगे, सिंपली इसका बस रूट ले लो, प्लस माइनस के साथ आ जाएगा, दिस इज लेमडा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से दो वैल्यू मिली लेमडा की और एक वैल्यू यहाँ से लेमडा की मिली, तीन रूट लेमडा के आएंगे और तीन रूट क्या होंगे, पहला रूट आपका ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, सेकंड रूट आपका क्या होगा, प्लस के साथ ही पूरी वैल्यू, और थर्ड रूट क्या होगा, माइनस के साथ ही पूरी की पूरी वैल्यू अंडर रूट में होगा, ठीक है। तो ये हो गया विच gives characteristic roots are eigenvalue of given मैट्रिक्स ए, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, गिवन मैट्रिक्स ए का हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकाल लिया या आइगन वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। चलो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो पढ़ते रहो और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपनी तैयारियाँ अच्छे से करते रहो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।